अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस हदीस मुबारक के बाद या इस अच्छी बात के बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एक्सेलरेशन की टाइप्स का पार्ट 2, जिसमें हमने ज़ीरो एक्सेलरेशन और उनके ग्राफ्स पे बात करनी है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है जीरो एक्सेलरेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी के अंदर किस तरह चेंज नहीं आ सकता। पीछे कई बार बात हो चुकी है कि वेलोसिटी के अंदर दो तरीके से चेंज आता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो। अभी जब वो यहाँ पे वेलोसिटी के ना चेंज होने की बात करता है तो इसके बात करने का मकसद क्या है कि ना तो इसके अंदर चेंज आएगा और ना ही इसके अंदर क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड में किस तरह चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में ऐसे नहीं चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साइकिल को लेके जा रहा है या उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 15 मिनट के बाद भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, मतलब उसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो एक न्यूमेरिकल एक मैथमेटिकल नंबर है, अगर ये कांस्टेंट लगातार एक नंबर ही चलता जाए, वो चीज या वो गाड़ी, वो कार, वो बस, रिक्शा जितना मर्जी मोशन कर जाए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो आप लोगों के पास सेम ही रहे, तो उस चक्कर में हम लोग कहते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। पहला केस। दूसरा केस, डायरेक्शन के अंदर चेंज ना आए। जाहिर बात है डायरेक्शन के अंदर चेंज आ गया तो वेलोसिटी चेंज। मिसाल के तौर पे अगर ये बंदा इस जानिब जा रहा है, ये पर्सन है, वो इस तरफ, इसको वेस्ट मान लो, वेस्ट की जानिब जा रहा है और वो वेस्ट की जानिब ही चलता जाए, उसका घर ही वेस्ट की जानिब हो, ये फर्ज करो उसका घर है, उसका घर ही वेस्ट की जानिब हो, तो जब उसका घर ही वेस्ट की जानिब हो और कोई गली में कोई मोड़ वगैरह ना आए तो उसकी एक ही समत रहेगी, तो आप लोग उसको क्या कहोगे, उसकी डायरेक्शन के अंदर भी क्या आया, नो चेंज आया, और आप लोगों के पास जो एक्सेलरेशन आई या एक्सेलरेशन रही वो आप लोगों के पास जीरो रही। उसके बाद कहता है व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का क्या मतलब है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, कुछ देर के बाद चेक किया 10 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ देर के बाद चेक किया 10 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ देर के बाद चेक किया 10 मीटर पर सेकंड, के मतलब वेलोसिटी लगातार एक ही नंबर, एक ही वैल्यू, एक ही डिजिट हमें क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं आ रहा। ठीक हो गया। नीचे आपको कार की मिसाल दी है। वो कहता है कार है, वो ट्रेवल करती है ए पॉइंट से और उसका मंजिल है बी पॉइंट। ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और लगातार उसकी स्पीड जो है इस दरमियान भी या इस को तय करते हुए भी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रही। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड के अंदर रत्ती बराबर भी चेंज नहीं आया। जब उसके अंदर चेंज नहीं आया तो आप लोगों के पास क्या होगी, जीरो एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन आप लोगों के पास कितना हो गया, जीरो। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास नीचे दो दरख्त दिए गए हैं, दो आप लोगों के पास क्या ट्रीज हैं, इसको ट्री ए कह लो, इसको ट्री बी कह लो। वो कहता है 1 मिनट में जो ट्री ए है उससे 20 पत्ते गिरे और एक ही मिनट में, मतलब दो अलग-अलग दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक ही मिनट में, उसी मिनट में दूसरा जो दरख्त है उसमें 1 मिनट में उसमें भी 20 पत्ते गिरे, तो जाहिर बात है जब दोनों का क्या होगा, या उसी दरख्त का जब 1 मिनट बाद देखा, मतलब उसकी जो पत्ते गिराने की, उसी दरख्त की जो पत्ते गिराने की आवश्यकता है या उसकी ताकत है, वो क्या रही, दोनों केसेस के अंदर क्या रही, सेम रही। जब दोनों केसेस के अंदर सेम रही तो आप लोगों के पास क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक हो गया, मतलब पत्तों की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है कि समुद्र के अंदर वो पत्ते क्या कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ठीक हो गया। और जीरो मैग्नीट्यूड, अगर उस चीज का क्या रहे, आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड या हजम क्या रहे, जीरो रहे। जाहिर बात है हजम जीरो आने का क्या मतलब है कि जाहिर बात है जो आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, जीरो होगा, उसका हजम ही जीरो है, कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो मैग्नीट्यूड आपके पास जीरो रहा। अच्छा, उसके बाद अगर जीरो एक्सेलरेशन के ग्राफ की बात करें तो आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जब किसी चीज के अंदर चेंज ना आए, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहे,
तो उसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, उसके अंदर जो आप लोगों के पास ग्राफ की लाइन आएगी वो एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। और इसके अंदर आप लोगों के पास स्लोप क्या आएगी, एक पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। मतलब स्लोप क्या होगी आप लोगों के पास कुछ ये समत में होगी, अपवर्ड समत के अंदर एक जो तिरछी लाइन जो स्लोप आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका ग्राफ आप लोगों के पास कुछ कैसा आएगा, कुछ यूं नीचे की जानिब, जो स्लोपिंग लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। स्लोपिंग लाइन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ये शो कर रही है कि एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो ये था छोटा सा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे बात करेंगे, जो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, इस तरह कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।